सभी को नमस्कार। अध्याय 7 के महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे थे। वीडियो नंबर 3 है इसमें निर्देशांक ज्यामिति है कक्षा 10वीं में। बिंदु 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले दूरी का सूत्र लिखेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब दूरी का सूत्र क्या होता है आप देखेंगे, पहले बता रखा मैंने। दूरी बराबर सूत्र याद करने के तरीके मैंने बताया था, वर्गमूल निशान लगा दो करनी का लंबा सा, इसके अंदर लिख दो आप x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको 1 2 1 2 लिख दो या 2 1 2 1 दोनों ही सही है। मैं 1 2 1 2 लिख रहा हूं, यदि आप 2 1 2 1 लिखो तो भी सही है, लेकिन एक रूप था 1 2 यहाँ तो 1 2 यहाँ भी होना चाहिए। यदि यहाँ 2 1 लिखा तो यहाँ भी 2 1 होना चाहिए। दूरी का सूत्र होगा हमारा। वैल्यू रखेंगे, देखिएगा हमने हल लिखा है यहाँ पर। ये सवाल 2 3 दिया एक बिंदु, दूसरा दिया था 4 1। तो पहला वाला बिंदु कहलाता हमारा x1 y1, फिर दूसरा वाला कहलाता हमारा x2 y2। वैल्यू रख लेंगे हम, देखेंगे आप x1 का मान हमारे पास 2 है, ऋण x2 का मान कितना है 4 है, ये संपूर्ण घात 2। फिर ये धन लगाते बीच वाला, कोष्टक शुरू करते, y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 1, घात 2 लगाते। सही। अगले पद में ये फिर करनी लगाएंगे, आप देखेंगे ऋण 4 में धन 2 कम करेंगे, ऋण के 2 बचेंगे, यहाँ पर घात 2 लगाएंगे, यहाँ 3 में से 1 गए 2 बचेंगे, 2 की घात 2। हम जानते हैं ऋण का गुणा 2 बार करते हैं तो वो धन बन जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ। 8 के चाहो तो आप गुणनखंड फैक्टर कर लो आप, 2 2 4, 2 चौको 8 होता है, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 4 8 लिख दिया, और 2 2 4 और 2 2 4 2 बन जाए 2। हमने देखा 2 का जोड़ा बन जाता है तो 2 यहाँ इसको लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणित 2, 2 का पेयर बन गया था, जिसका पेयर बन जाता है ये इसका घात 2, ये वर्गमूल कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 बचेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा, इकाई। ये हमारा आंसर पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल देखेंगे, इसी टाइप का दूरी का सूत्र है। दूरी का ये लिखा बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी याद करो। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी लिखेंगे, है ना। और हम जानते हैं दूरी के लिए वही सूत्र करनी के अंदर लिखते थे हम, x माइनस एक्स लिखते थे, घात 2 लगाएंगे हम, ऐसे y माइनस वाई लिखेंगे, घात 2 लगाएंगे, धन लगा करके। ये 1 2 1 2 लिख दो या 2 1 2 1 दोनों ही सही है, लेकिन एक रूप तो हम चाहिए 1 2 1 2 रहे दोनों में, या 2 1 2 1 रहे। अब आगे हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे हमें दिया था ए बी, यहाँ हल लिखा हमने, हल में ए बी दिया था तो इसको हम x1 y1 कहेंगे, और दूसरा दिया था हमें माइनस ए माइनस बी, इसको हम कहेंगे x2 y2। सही है, बस मान रख लेंगे x1 का मान a है, माइनस x2 का मान क्या है माइनस ए, तो माइनस जो माइनस प्लस बन जाएगा प्लस ए, अब होल स्क्वायर। ऐसे y1 का मान b है, ये ऋण लगाया जे वाला, और y2 का मान भी ऋण भी है तो ऋण का वो धन बन जाएगा। सही है। यहाँ पर ये जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 a की घात 2, यहाँ पर 2b की घात 2। अब 2 a का घात 2 मतलब हम लिखेंगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, a की घात 2। ऐसे ही 2 यहाँ 2 का वर्ग 4 तो 4b की घात 2। अब 4 को वर्गमूल से बाहर लेंगे 2 करके आएगा, वो अंदर बचेगा हमारा a वर्ग प्लस b वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने 2 सवालों को देखा, इसमें दूरी का सूत्र लगा हुआ है। सवाल नंबर 3 था, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। हमें मालूम है एक्स अक्ष के निर्देशांक हम जानते हैं x 0 होते हैं। हम मान ले रहे हैं ये कोई बिंदु P है हमारा, क्लियर। यहां से कोई बिंदु दिया A हमारा, निर्देशांक क्या है 2 -5। दूसरा बिंदु कौन दिया, मान लीजिए हमें B दिया है, और उसका -2 9 है। तो इस बिंदु से ये दूरी PA और इस बिंदु से ये दूरी PB, ये दोनों बराबर दिए हैं। तो वो कह रहे हैं x का मान, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, वो x 0 x का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने हल लिख दिया है, हमें दिया है PA बराबर PB, PA बराबर PB दिया है। ये डिस्टेंस का फार्मूला, दूरी का फार्मूला है। हम जानते हैं दूरी का फार्मूला मैंने पिछले साल में लिख के बताया था आपको, वर्गमूल निशान लगाते हैं,
इधर ही वर्गमूल निशान लगाते हैं। हम जानते थे x माइनस एक्स यहाँ लिखते थे, वर्ग लगाते थे, y माइनस वाई लिखते थे, वर्ग लगाते थे, और 1 2 लिख लो या 2 1 2 1 लिख लो, दूरी का सूत्र हो जाता है। पिछले कई मेरे वीडियो भी डले हैं जहां मैंने दूरी का सूत्र निरूपित करके बताया आपको, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर भी x माइनस एक्स लिखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, y माइनस वाई लिखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, ये 1 2 लिख दिया, यहाँ पर भी हमने 1 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो देखिएगा पी बिंदु के लिए, ये पी है ना, पी बिंदु के लिए ये पी हम रेखा ले रहे हैं, पी से तक की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसके लिए x1 y1 j हो जाएगा और x2 y2 पर 2 माइनस 5 हो जाएंगे। सीधे मान रख रहा हूँ, आप देखना, इस तरह मैं मान रखूंगा तो आप ध्यान से देखना। पी के लिए रख रहा हूँ, x1 का मान क्या है, x है, x2 का मान कितना है, 2 है, संपूर्ण घात 2, y1 का मान कितना है, ये 0, और y2 का मान कितना है, ऋण 5, और ऋण का धन 5, घात 2 लग जाएगी। क्यों, एक ऋण जे एक ऋण सूत्र का आता है, वो धन बन जाएंगे। इसी राशि तक रखेंगे पीवी के लिए। इसके जस्ट पहले मैंने एक सवाल दूरी का बताया, 2 बताया ना, तो वो दूरी के सूत्र जो लगे वो यहाँ भी लगा रहा हूं मैं। अब आप यहाँ देखो पीवी जे है, x1 y1 0 0 हो जाए, x1 y1 x 0 हो जाएंगे, और x2 y2 माइनस 2 9 हो जाएंगे। बस वैल्यू रखूंगा मैं पीवी के लिए, x1 का मान तो x ही रहेगा, x2 का मान कितना है 2, लेकिन धन 2 बन जाएगा। क्यों, एक ऋण जे एक ऋण सूत्र का आता है, घात 2 लगाई, धन y1 कितना है, आप y1 देखोगे तो 0 है, माइनस y2 कितना है 9 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये दोनों तरफ वर्गमूल दिख रहा है ना, इसको हटाएंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर कर लिखेंगे हम, तो स्क्वायर लेंगे हम इसका, तो ये दोनों का अंडर रूट हट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 5 का वर्ग, तो 25 हो जाएगा, बराबर। यहाँ स्क्वायर ये तो दोनों कट गए, काटते नहीं है अपन, अंडरस्टूड है। यहाँ ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। अब आप देखो, इसको करना है अपने को, इसको करना है, तब हल हो पाएगा। इसको कैसे करेंगे, आपने छोटी कक्षा में पढ़ रखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है हमारा, तो छठी साथी में पढ़ लेते हैं। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं a इजिकल टू x और b इजिकल टू 2 है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। हमने यहाँ सूत्र में जहाँ a आ रहा वहाँ x रख दिया, जहाँ b आ रहा वहाँ 2 रख दिया। अब करेंगे यहाँ, तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4x। तो हमने देखा पहला जो हमारा हल करने पर आ रहा है, x की घात 2 धन 4 ऋण 4x धन 25 बराबर 0। इसका विस्तार करना पड़ेगा, इसका सूत्र धन वाला लग जाएगा। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसको लगाएंगे कहाँ, इसके लिए, तो इसके नीचे लिखेंगे आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, आप देखेंगे a इजिकल टू एक्स और b इजिकल टू 2 है, तो a के स्थान पर x रख देंगे और b के स्थान पर 2 रख देंगे, ये 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो आप देखोगे x की घात 2 का वर्ग 4, ये 2 दूनी 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका विस्तार करने पर क्या मिला, x की घात 2 धन 4x और प्लस 81, तो हमारे पास था ही। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना, तो आप देखो बराबर के दोनों तरफ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, काट सकते हैं बराबर के दोनों तरफ, इधर आएगा माइनस का बनेगा, और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो जाएगा, वो तो मैंने वैसे भी काट सकते हैं। अब देखिए हम x वाले एक तरफ करेंगे, बिना x वाले एक तरफ करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखना आप, माइनस 4x तो अपने स्थान पर है, 25 और 4 कितने होगा 29 बराबर, यहाँ पर देखो 4x तो अपने स्थान पर है, 81 में 4 जोड़े कितने हो जाएंगे हमारे जी 85। सही है, आप क्या कर रहे हैं, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ऋण 4x अपने स्थान पर है, इसको उधर लाया तो ये भी ऋण 4x हो गया, ये 81 था हमारा, इसको उधर लेगा ऋण 29 होगा। पक्षांतर कर लिया मैंने, x वाले एक तरफ कर लिए, बिना x वाले एक तरफ कर लिए, ये ऋण 8x हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, 85 में से हम 29 माइनस करेंगे, यहाँ 15 में से हो गए 6, सही,
7 में से 2 गए 5, 56 में से तो मैंने यहाँ पर ले लिया 56। यहाँ लिखेंगे अगले पद में हम x बराबर 56/8 कट रहा है 8 बन जाए 8 से बजा 56 होता है तो -3 बना गया 8 तो 56 होता 7 बार कट जाएगा। अर्थात बिंदु क्या होगा, क्या पूछा, अर्थात आंसर नीचे लिखेंगे आप। अर्थात वह बिंदु हमारा x 0 था तो हमने x का मान क्या निकाला है -7 और 0 रहेंगे, जी आंसर कहलाएगा हमारा। ठीक है, इस टाइप से सवाल नंबर 3 हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बाय अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए दिया 65 और बी दिया -43 से समदूरस्थ है। अभी किया था मैंने वो बाय अक्ष के लिए था, ये बाय अक्ष। हम जानते हैं बाय अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0 बाय होते हैं। मान लीजिए वह बिंदु P है, यहां से कोई बिंदु ए दे रखा है, ए क्या दे रखा हमें 65, दूसरा बिंदु हमें बी दे रखा -43, तो हमें ये दूरी है ना ये और ये दूरी बराबर दी है, पी ए बराबर हमें पी वी दिया है। ध्यान करो पिछला जो सवाल हमने करा था उसमें x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था तो उसके निर्देशांक x 0 थे। अब ये बाय अक्ष करना 0 बाय होंगे इसके। ठीक है, हमें दिया है वह लिखेंगे, क्या दिया है, हमें दिया है पी ए बराबर पी वी, दूरी दोनों बराबर दे रखी है, ये दूरी इसके पी ए बराबर पी वी, ये दूरी बराबर दे रखी, सवाल कहता है। अब दूरी का सूत्र हम लगाते हैं, आज मैं ये 5वीं बार सूत्र लिख रहा हूँ और यहाँ 6ठी बार लिखूंगा। मैंने बताया था करनी के निशान लगा दो, जो लोग कमजोर हैं, जो कमजोर बच्चे उनके लिए पहली बार ही देख रहे होंगे। हम आप यहाँ क्या करो, x - x लिख दो, घात 2 लगा दो, y - y लिख दो, घात 2 लगा दो, 1 2 लिख दो या 2 1 2 1 लिख दो, चलेगा। होल स्क्वायर है तो वो वैसे ही जो भी होगा एक इसी बात मिलेगी। यहाँ पर भी x - x लिख दो, होल स्क्वायर लगा दो, ये y - y लिख दो, होल स्क्वायर लगा दो और 1 2 सफिक्स में लगा दो 1 2, क्या 2 1 2 1 दोनों ही चाहिए। अब मान रखते हैं, ध्यान करो हम बात कर रहे हैं यहाँ तो जी x1 y1 पी ए के लिए x1 y1 जी है और वो 65 x2/2 पी ए के लिए हम यहाँ लिखेंगे 0 - 6 का होल स्क्वायर। क्यों, x1 मान 0 है और y1 x2 का मान क्या है हमारे पास 6 है, y1 का मान क्या है हमारे पास y है और y2 का मान क्या है हमारे पास 5 है, ये y2, ये x1 y1 है और ये x2/2 है। इसी टाइप से पीवी के लिए ये पीवी है तो हम कहेंगे x1 क्या है 0, x2 क्या है -4, तो ऋण का धन 4 बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि एक ऋण जे धन बन गया। अब प्लस लगाया, y1 क्या है जे है y और y2 कितना है 3 और होल स्क्वायर, वैल्यू रख दी हमने। 6वीं बार रखी है, पहले 2 सवाल थे, दूरी के सूत्र थे सीधे सीधे, तो 2 सूत्र वहां हो गए थे, पिछले में हमने 2 बार लगाया 4 और ये 2 6 बार लग गए, तो मेरे को लग रहा है सबको याद हो गए होंगे, सबको समझ में आ रहा है कैसे मान रखते हैं हम। अब आगे करेंगे हम, देखिएगा दोनों पक्षों को हम वर्ग करेंगे ना, लिख सकते दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, काटते नहीं, अंडरस्टूड है। अब यहाँ माइनस का वर्ग करेंगे प्लस बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 60 × 6 36 होगा, तो 36 लिख दिया प्लस इसका विस्तार करेंगे। अभी पहले लिख दे रहे हैं y - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और ये y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर विस्तार करेंगे, ये करेंगे, रफ में करते हैं, हमने अभी देखा था a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। अब यहाँ पहले विस्तार करना है y - 5 का, यहाँ लिखा हमने y - 5 का होल स्क्वायर, तो देखो a का मान y है तो y का स्क्वायर, b का मान 5 है तो क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर -2, a का मान कितना है हमारे पास y है, y लिख दिया, और b का मान कितना हमारे पास 5 है। यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का होता है, ये y स्क्वायर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 वर्ग का वर्ग का मतलब होता है 5 का 5 में गुणा, 5 दूनी 10 मत करना, 5 × 5 = 25 होता है, 5 5 × 25। अब यहाँ पर 5 2 = 10 10y हो गया, क्लियर। तो मैं यहाँ रखूंगा वैल्यू, देखिएगा 36 तो यही है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या निकाला हमने y² + 25 - 10y,
प्लस 16, इसका भी करेंगे हम। फिर से हम फार्मूले को लिखेंगे। हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या था, y माइनस 3 था, यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर a मतलब y तो y का स्क्वायर, b मतलब 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2। a कितना है हमारे पास y, b कितना हमारे पास 3, y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2 3 6y। तो यहाँ लिख देंगे हम y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। दोनों तरफ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, पिछले वाले में स्क्वायर कैंसिल हो गए थे। अब क्या करते हैं, हम इनको रीसेट करते हैं। तो आप देखिए 25 36 और 25 जोड़ेंगे हम, 6 और 5 11 के खाता है, 1 और 2 3 और 3 6 61 माइनस ये 10y थे। यहाँ इधर पर देखोगे आप, यहाँ हमारे पास 16 है और ये 16 और 25 हो जाएंगे, 25 ऋण 6y ये वाले। अब y एक तरफ करेंगे हम, तो यहाँ पर देखोगे आप माइनस 10y यहीं रहेंगे, इसको तो लाएंगे तो प्लस 6y हो जाएंगे। ये 25 यहीं पर, इसको तो ले जाएंगे माइनस 61 हो जाएंगे। साइड चेंज कर दिया हमने, y एक तरफ कर लिए, बिना y एक तरफ कर लिए। अब देखेंगे घटाएंगे हम 10 ऋण 10 में 6 घटाएंगे, ऋण के 4 बचेंगे। हमें मालूम है ये ऋण 10 था और धन 6 था, बड़ी संख्या ऊपर लिखते छोटी नीचे लिखते, और हम देखे अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। बड़ी संख्या 10 थी तो उसका चिन्ह आ गया। आगे इधर देखोगे ऐसे यहाँ करेंगे 61 वाला, हम 61 माइनस 61 है और ये प्लस 25 है, तो यहाँ पर 11 में से 5 गए 6, सही है। और यहाँ पर 5 तो 5 में 2 गए 3, माइनस से 36 माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाय बराबर 36 अपॉन 4, तो बाय इज इक्वल टू 4 9 36 9 आ जाएगा। अतः वह बिंदु क्या था हमारा, ये था हमारे पास 0 बाय था, और 0 बाय था, हमने 0 सही है, बाय का मान क्या निकाला हमने 9 निकाला। ये हमारा आंसर हो, ठीक है।